आप सभी को बहुत प्रणाम करता हूँ। एक पावन यज्ञ में हम सब कवियों ने अपनी आहुतियाँ दी हैं। इस कवि सम्मेलन में छोटा सा गिलहरी जैसा योगदान मेरा भी है, जैसा राम सेतु में सबका रहा है। बाकी तो बड़े बड़े नल नील बैठे हुए हैं, मुझे भी उपस्थिति दर्ज करनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि श्रद्धेय गुलाब जी भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत पहले इन्होंने एक बहुत छोटा पौधा लगाया था कभी अलवर में, आज वो पौधा थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तो उसका परीक्षण करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। श्रद्धेय गुलाब जी, मुझे आपकी नज़रों में भी खरा उतरना है, अपनी परीक्षा में भी खरा उतरना है। जैसा कुछ पूनम जी ने कहा, गीत श्रृंगार वो सब मैं लिख नहीं पाया। राजस्थान में जन्म हुआ तो बचपन से तलवारों की खनखनाहट में मैंने अपनी आंखें खोली। 2 लाइन सुन लीजिएगा। इस समय बहुत कम लोग बचे हैं, कुर्सियां ज़्यादा हैं, लेकिन मैं दावा करता हूँ 2 मिनट बाद इन कुर्सियों की तालियां आपके हिस्से से न बजवा ली तो मेरा नाम विनीत चौहान नहीं। मैं 2 मिनट में अपनी तालियां तय कर दूंगा। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, क्या है विनीत चौहान जी, आप 2 पंक्ति में समझ लीजिएगा। मैं क्यों नहीं लिख पाया ये सब राजस्थान में रहते हुए। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, अब लालसोट वालों में सर्वांत में आया हूं तो मुझे निराश मत करना कि तालियां खत्म हो गई थी। मैं उस निचड़े हुए नींबू में से कुछ रस निकाल रहा हूं। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम्ही बोलो किरण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अगर हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं तो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा, तो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा, तो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। हिंदुस्तान का तेवर क्या है, राजस्थान क्या है। 2 पंक्तियां पंडित नरेंद्र मिश्र की मेरे जहन में अचानक आ गई हैं श्रद्धेय भाई साहब को देख करके, उसके बाद मैं अपना काव्यपाठ शुरू करता हूं। क्या है राजस्थान। 2 पंक्तियां पंडित नरेंद्र मिश्र की पढ़ रहा हूं। वो सो रहे होंगे कहीं नींद में चित्तौड़ में, तो जग जाए कि उनका बेटा उन्हें याद कर रहा है। क्या है राजस्थान। ये धरती हाड़ा रानी के शीश दान की है। अब कहा है देशभक्त लोग, उनकी शिराओं में रक्त को दौड़ते देखना चाहता हूं। ये धरती हाड़ा रानी के शीश दान की है। पूनम जी मैं आपसे निवेदित करता हूं, आप कृष्ण की जमीन से हैं, हम राणा प्रताप की जमीन से हैं। राणा सांगा की समाधि बहुत निकट है बसवा के पास। कहीं सो रहा हो राणा सांगा तो एक बार जगे उसके पौरुष को जगा रहा हूं मैं। ये धरती हाड़ा रानी के शीश दान की है। ये धरती झाला माना के प्राण दान की है। और रजपूती पौरुष मुगलों के आगे झुका नहीं कभी। ये धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है। ये धरती आपकी तालियां कम है सर। ये धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है। हिंदुस्तान की राजनीति पर हमने बहुत सारी व्यंग्य कविताएं लिखी। हम किसके सामने रोए सर। मैं रात्रि के 1 बजे आपकी नींद भगाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं खुद नींद में हूं पिछले 8-10 दिनों से, लेकिन एक दर्द है जो मुझे सोने नहीं देता है। एक वीडियो वायरल हुआ है सर। मैं आज 18 साल बाद, शायद 17 साल बाद या कितने साल बाद मैं लालसोट आया हूं। मुझे नहीं पता मैं अगली बार कब आऊंगा। इसी रफ्तार से बुलाते रहे तो मुश्किल से 1-2 बार और आना होगा बस लालसोट में मेरा। इन लखनऊ से अगली बार तो मैं छड़ी पकड़ कर रंगलाल जी बगल बैठा मिलूंगा। रंगलाल जी के तो मोटे फिर भी ठीक है, मेरे तो तब तक अटल जी से हुई चुके होंगे। लेकिन समझ लीजिएगा, जिस वीडियो वायरल है मेरी नींदें भगा दी। एक वीडियो वायरल हुआ है, आप सबने शायद देखा अपने मोबाइल पर। कश्मीर का एक वीडियो वायरल हुआ है। हमारे कुछ सैनिक बैरकों में वापस लौट रहे हैं, उनके कंधों पर राइफल है, वो लाइन से आ रहे हैं सारे के सारे किसी गांव में, और वहां के बदतमीज लड़के उनके गालों पर तमाचे मार रहे हैं। उनके हेलमेट उनके पैरों में ठोकरें खा रहे हैं और वो सैनिक कुछ बोल नहीं रहे। राइफलें हैं उनके पास और वो बोल नहीं रहे। मैं जानना चाहता हूं कितने लोगों ने ये सीन देखा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। शुक्रिया, पर्याप्त है मेरे लिए इतने लोग। मैं सोच रहा हूं कि हमारी आंखों में उस दिन अंगारे नहीं उठे होंगे जिसमें हमने सेना की ऐसी बेवकूफी हरकतें देखी, हमारे सैनिकों पर होते चांटे देखे। मैंने दिल्ली से पूछा हो क्या रहा है। कहने लगे ये इनके धैर्य की परीक्षा है। माफ करें साहब, आपकी तालियां मेरे साथ उठें। ये कोई धैर्य की परीक्षा नहीं है। ये 70 साल में जो राजनीति ने कायरता के बीज कश्मीर में बो दिए हैं, वो हमारी सेना को गालों पर तमाचों के रूप में झेलने पड़ रहा है। किसका खून नहीं खौलेगा पर सुनकर अखबारों में 2 लाइन लिखी है पवार जी ने। मैं शुरू होना चाहता हूं उनके इन 2 लाइनों के साथ। कैसा लगा होगा कि हमारे सैनिकों के गालों पर तमाचे लग रहे थे। ये गुस्सा हथेलियों में लेकर के आना। किसका खून नहीं खौलेगा पर सुनकर अखबारों में। अगली लाइन में मुझे बता दिए इस माइक पर मुझे कितनी देर खड़े होना है। किसका खून नहीं खोलेगा पर सुनकर अखबारों में। शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। शेरों की गर्दन कटवा दी। पूरी घाटी तो दहल चुकी है आतंकी अंगारों से। अब मैं शुरू हो चुका हूं तो मेरा मन बना दीजिए एक बार कि पूरी घाटी तो दहल चुकी है आतंकी अंगारों से। काश्मीर में आग लगी है पाकिस्तानी नारों से। चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं। मैं एक भी लाइन गलत बोलूं
अपना हाथ खड़ा कर देना। विनीत चौहान तुम झूठ बोल रहे हो और मैं सच बोल रहा हूं। तो मैं भगवान बजरंगबली के चित्र के सामने, मां सरस्वती के चित्र के नाम में पहला सच बोलने जा रहा हूं। ठीक लगे तो आगे से पीछे तक के लोग मुझे हाथ में हड़ा लहरे बता देंगे कि मैं ठीक बोल रहा हूं कि पूरी घाटी तो दहल चुकी है आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी है पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते हैं। बहुत हो चुका मोदी जी, इनको समझाना बंद करो। आज तीन के सब सांपों को दूध पिलाना बंद करो। अब घर के गद्दारों को भी थोड़ा सा तो झटका दो। जो सेना पर पत्थर फेंके लाल किले पर लटका दो। जो सेना पर पत्थर फेंके लाल किले पर लटका दो। जो सेना पर पत्थर फेंके भारत माता की, भारत माता की। जो सेना पर पत्थर फेंके लाल किले पर लटका दो। इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए। ये धैर्य की परीक्षा है। सरी आने वाले तूफान की सूचना भी हो सकती है। आपके घरों के बेटे, मैं कई बार लालसोट दूसरा से गुजरता हूं, मैंने शहरों की तरह यहां पर बालों में, सिल्की बालों में उंगलियां फिराते हुए लड़के नहीं देखे। जब कभी मैं सुबह गुजरता हूं तो यहां पर कसरती बदन तैयार करते हुए लड़के पुलिस और सेना के लिए दौड़ते हुए मुझे सड़कों पर नजर आते हैं। मैं लालसोट की जमीन पर खड़ा हूं तो मुझे वैसी हिम्मत देना। हिंदुस्तान की सेना के धैर्य की परीक्षा है क्या ये सर? ये आने वाले तूफान की सूचना भी हो सकती है। सेना के साथ जिस तरह बेड़ियां बांधी गई हैं पिछली सरकारों के द्वारा, मैं उस पर धीरे से टिप्पणी कर रहा हूं। समझ जाए, मैं बहुत धीरे पढ़ूंगा। समझदार लोगों को तालियां जल्दी बजा देना। मुझे लगे मैं पढ़े लिखे लोगों के बीच कविता पढ़ रहा हूं कि इतना खून नहीं छिड़को, मैं बोलता हूं इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए और सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाएंगे। शुक्रिया लालकोट, आपने लाज रखी इस लाइन की। सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाए। इनको यदि इलाज ठीक लगे तो मेरा मन बनाइएगा। इनको खुली छूट दे दो कि दुश्मन को खंजर भौंके और पड़ोसी की झोली में गद्दारों के सिर सौंपे, तभी जाकर ठंडा होगा झेलम का रक्तिम पानी। और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी।